साजिया, गुड मॉर्निंग। चलिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड बेस, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, जिसमें से हम लोगों ने HCl+2O का एग्जाम्पल देखा था, और ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कौन एसिड है, कौन बेस है। यह हम लोगों ने देख लिया था कि ढेर सारे प्रोटिक जो कंपाउंड है, वह प्रोटिक कंपाउंड है, ढेर सारा प्रोटिक कंपाउंड है, वह एसिड होता है। ढेर सारा हम लोगों ने पढ़ा है। दिव्या दुबे, आरती चौधरी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए, आज ब्रोंस्टेड-लॉरी में कल हम लोगों ने देखा था, कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि HCl है। अब यह क्या है? इसमें प्रोटॉन है, इसलिए एसिड है। NH3 क्या है? NH3 क्या है? इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यह आसानी से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वह बेस है। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी का जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर यह है कि जैसे आर्हेनियस का जो कंसेप्ट था, उसमें इन्होंने थोड़ा सा उसमें संशोधन किया था, करेक्शन कर दिए थे। करेक्शन में इन्होंने यह किया था, केवल एक प्रोटॉन ही यह लिए थे। इनके कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन है। इनके कॉन्सेप्ट का मेन जो बेस है वह है प्रोटॉन, यानी कि H पॉजिटिव। इसी H पॉजिटिव के आधार पे अपने को डिफाइन किए कि जिसमें यह H पॉजिटिव होगा वह एसिड होगा, और जो इस पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा वह बेस होगा। यह हम लोगों ने पढ़ा। अब आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। अब जब प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, यानी कि एसिड प्रोटॉन को देता है और बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एसिड प्रोटॉन को देता है और बेस जो होता है वह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। निक्की शुक्ला, श्रुति तिवारी, रोशन तारा खातून, गुड मॉर्निंग। समय से जुड़िए, आप लोग लेट कर दे रहे हैं, समय से जुड़िए। चलिए, तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक उसी तरह एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। HCl और CH3COOH। चलिए, इसको थोड़ा सा मिटा के छोटा लिखते हैं, क्योंकि चलिए, HCl CH3COOH। जैसा कि हम लोग को पता है
कि जो जो एसिड होता है वो प्रोटॉन को रिलीज करता है, जो बेस होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इस आधार पे देखेंगे यह जो हमारा एसिड है जिसमें COOH ग्रुप है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से जब लिखेंगे तो अब हम पाएंगे कि यह जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यह जो हमारा एसिड है यह प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, तो डोनेट कर सकता है। इसको हम अगर इस तरह अलग अलग सेपरेट करके लिख लें HCl, तो हम देखेंगे कि जो HCl है वह बहुत इजीली इसका जो प्रोटॉन है वह रिलीज हो सकता है, क्योंकि यह जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है यह हाईली पोलर बॉन्ड है। अब पोलर बॉन्ड होने से जो क्लोरीन है इस पे लाइटली निगेटिव चार्ज, जो हमारा हाइड्रोजन है उस पे लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिससे क्या है कि यह प्रोटॉन आसानी से रिलीज होता है, बाहर निकल सकता है। तो इसके लिए जो दूसरा हमारा कंपाउंड है, जो सेकंड कंपाउंड है हमारा, इसमें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को दे। अब यह ध्यान देना है, लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे तो इससे क्या होगा कि यह जो है इस तरह से हमें कंपाउंड मिल जाएगा। अब यह CH3 COO और एक और हाइड्रोजन आ गया तो H2 हो जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ Cl निगेटिव बचेगा, यहाँ पे Cl निगेटिव बचेगा। तो इस तरह हम देखेंगे हमें मिल जाएगा, चूंकि HCl जो है ये प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, इसलिए यह एसिड होगा, और जो हमारा एसिटिक एसिड है चूंकि यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए यह बेस होगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि HCl भी एसिड है और एसिटिक एसिड भी एसिड है, तो फिर एसिटिक एसिड यहाँ पे बेस की तरह कैसे बिहेव कर रहा है? यह सवाल उठना चाहिए आपके दिमाग में। सुजीत, निक्की शुक्ला, आप लोग समय से आइए, बहुत लेट कर दे रहे हैं। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यह सभी के साथ प्रॉब्लम है क्या? क्या बोर्ड नहीं दिख रहा है? बोर्ड तो दिख रहा है साफ, हमारे पास तो दिख रहा है। निक्की शुक्ला जी, ये आपका खुद का नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसको देखिए, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड भी दिख रहा है और आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, आप अपने नेटवर्क को चेक कीजिए। चलिए, यहाँ एक क्वेश्चन उठना चाहिए, HCl भी एसिड है और एसिटिक एसिड भी एसिड है, तो फिर इन दोनों में एसिटिक एसिड को बेस क्यों कहा जा रहा है? यह सवाल उठनी चाहिए। लेकिन अब हम देखेंगे कि कोई भी एसिड या बेस इस बात पे डिपेंड करता है कि वह प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है या रिलीज कर रहा है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा HCl है, HCl एसिड है और एसिटिक एसिड बेस है। किस बेस पे? इस बेस पे कि प्रोटॉन को एसिटिक एसिड एक्सेप्ट कर रहा है। तब यहाँ अब हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल रहा है, वह यह है कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों को हम मिक्स करके रिएक्शन कराएं तो स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा वह एसिड की तरह बिहेव करेगा और वीक जो एसिड होगा वह बेस की तरह बिहेव करेगा। तो एसिटिक एसिड जो है एक वीक एसिड है, इसीलिए यहाँ पे यह बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम दूसरे साइड में आए, सेकेंड साइड की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ सेकेंड साइड में यानी प्रोडक्ट के एरिया में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि यह जो है यह बहुत आसानी की प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है।
यानी कि CH3COOH अब प्लस EH प्लस हो सकता है। ठीक है, यह बहुत आसानी से H प्लस हो सकता है। और जो Cl है, Cl निगेटिव है, यह H प्लस को एक्सेप्ट करके प्लस माइनस मिल करके यह Cl का फॉर्मेशन कर सकता है। ऐसा हो सकता है, सिंपली हो सकता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आएगा। अब चूंकि यह प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, यह प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, इसीलिए यह एसिड है। यह क्या है? यह एसिड है और यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यह क्या है? बेस है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है और वह होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो जो आज हम लोग को पढ़ना है वह टॉपिक है, उसका हेडिंग है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। दिख रहा है कि नहीं जो लिखे हैं? दिख रहा है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, यह आज हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे कि जो एसिड है वह एसिड, यानी कि यह जो एसिड है, इस एसिड का प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद जो पार्ट बचेगा हम उसी की बात करेंगे। प्रोटॉन के रिलीज करने के बाद जो पार्ट बचेगा हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें प्रोटॉन के एक्सचेंज के बाद क्या बच रहा है? Cl निगेटिव बच रहा है। प्रोटॉन के रिलीज करने के बाद क्या बच रहा है? Cl बच रहा है। और यहाँ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बच रहा है? CH3COOH2 पॉजिटिव, COOH2 पॉजिटिव बच रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जो बच रहा है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट HCl प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, और जब प्रोटॉन को रिलीज किया तो जो बचा वह क्या हो गया? बेस हो गया। यानी कि पहले जो एसिड था और जो बचा वह क्या हो गया? बेस हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले था प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो गया? पहले बेस था और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो गया? एसिड हो गया। तो यह एसिड बेस का जो है, इसी को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। इसी को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। अब यह हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसको हम फर्स्ट कहेंगे। फर्स्ट इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा। यह जो होगा ऊपर वाला, यह हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यह सेकेंड हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया? एकदम साफ साफ दिख रहा है। आप लोग अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। गुलशन खातून, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। यहाँ पे साफ दिख रहा है, आवाज़ भी जा रही है। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि यह जो फर्स्ट हमारा जो रहेगा एसिड होगा, वह प्रोटॉन को एक्सचेंज करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उस पार्ट को हम देखेंगे। तो यह देख रहे हैं कि जो बचा हुआ पार्ट है वह बेस हो गया। तो और दूसरे में हम देखते हैं कि पहले वह एसिड बेस था, लेकिन प्रोटॉन को लेने के बाद
जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया, एसिड हो गया। तो इसी को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। सुजीत, शीतलगिरी, पूजा, सभी लोग को समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अनुराधा मिश्रा, अभी एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं, बाकी समझ में आ गया। खुशबू बोल रही है कि नहीं समझ में आया, बहुत इजी है। मनीषा पांडे, अंकिता तिवारी को समझ में आ गया, अमीषा दुबे को समझ में आ गया, प्रीति मोदनवाल, आफ्ताब। ओके ओके आफ्ताब जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम फिर से इसको मिटा करके फिर से लिख रहे हैं। यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि राइट नोट ऑन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सिंपल सा एक है जिसमें हमें एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देना रहता है। यह ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट का एक अच्छा सा यह डिफाइन करने का सिस्टम है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का जो एसिड बेस डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को एक्सप्लेन करने का एक अच्छा सा सिस्टम है। तो चलिए एक बार फिर इसको देखते हैं। देखिए, जैसे हम यदि रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन हम कराते हैं HCl में और CH3COOH में, ठीक है। हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराएंगे तो जो HCl है, HCl का जो प्रोटॉन है, यह प्रोटॉन ऑक्सीजन के इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। अट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो इस तरह से हमें कंपाउंड मिल जाएगा। कंपाउंड मिलेगा CH3COOH2 हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 था और जो पॉजिटिव है यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे। और बचेगा क्या HCl में, केवल Cl निगेटिव बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से इस तरह से Cl निगेटिव बचेगा। अब हम यहाँ यह देखेंगे कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, यानी प्रोटॉन निकाल रहा है, उस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है यह एसिड होगा। यह तो हमें पता ही है कि जो प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है एसिड है। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो वह बेस है। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है यह बेस है, यह हमें पता ही है। अब इतना तो पहले क्लियर हो गया। अब दूसरी साइड में हम देखेंगे तो दूसरी साइड में जब देखेंगे तो यहाँ पे यह जो कंपाउंड है, यह कंपाउंड इजीली प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। देखिए कैसे, जब यह प्रोटॉन को रिलीज करेगा CH3COOH जो इसके पहले था वही प्रोडक्ट हो जाएगा और H पॉजिटिव बाहर निकालेगा, यह हो जाएगा। ठीक इसी तरह जो Cl है, Cl उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो जो पहले कंपाउंड था वो बन जाएगा, ठीक है। तो अब इनके भी हुआ पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो चूंकि यह जो कंपाउंड है यह प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, इसलिए क्या होगा, एसिड होगा। यह ऊपर वाला जो कंपाउंड है वह रिलीज कर रहा है प्रोटॉन को, इसलिए क्या होगा, एसिड होगा। यह Cl निगेटिव प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, कर रहा है, इसलिए यह क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब क्या करना है कि हमको प्रोटॉन को ध्यान में नहीं देना है, बस प्रोटॉन को देखना है कि वो रिलीज हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। तो यह पहला जो कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, इसलिए एसिड है। लेकिन प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद यह क्या बन रहा है इसको हम देखेंगे। तो अब यहाँ पाएंगे
कि यह क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। पहले क्या था, एसिड था, अब प्रोटॉन के रिलीज करने के बाद क्या हो गया, बेस हो गया। इसी तरह यह जो एसिटिक एसिड था वह प्रोटॉन के रिलीज, यह क्या कर रहा था, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद जो कंपाउंड बना वह क्या कर रहा है, प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, यानी कि अब वह एसिड हो गया। इसीलिए जो पहले एसिड था प्रोटॉन के रिलीज करने के बाद बेस हो गया, जो पहले बेस था वह प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने के बाद वह एसिड हो गया। इसी को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। इसी को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं, एसिड बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट सेकंड लिख देते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, समझ में आ गया। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो बताइए। ओके ओके, श्रुति तिवारी को समझ में आ गया, सुनैना, आरती, रोशनी, आफ्ताब, चलिए आफ्ताब जी समझ में आ गया, रोशन तारा, सुनैना, दिव्या, प्रीति, अनुराधा मिश्रा जी, गुलशन खातून, ओके ओके ओके, सभी को समझ में आ गया। भविष्यत मिश्रा जी आपको भी, कल्पना मथेसिया, निधि भारती, सुजीत, साजिया, किशन, आफ्ताब, ओके ओके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। निक्की शुक्ला, प्रिया शुक्ला, शीतल गिरी। चलिए अब इसमें यह जो हो सिस्टम है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का, इसको हम अगर शार्ट में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम शार्ट में इसको लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको देखिए, इस तरह से हम लिख सकते हैं। शार्ट में यदि लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सीधे इस तरह से लिख सकते हैं। कॉन्जुगेट एसिड जो होगा, कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वह क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड जो है वह क्या करता है, एक प्रोटॉन का जब रिलीज करता है, एक प्रोटॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो यह क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। क्लियर, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और जो कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट जो बेस है वह क्या करेगा, वन इलेक्ट्रॉन को यदि ऐड करता है, वन प्रोटॉन को ऐड करता है तो वह कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं। जो कॉन्जुगेट एसिड होगा यदि वह वन प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है तो वह कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और यदि कॉन्जुगेट बेस है और वह वन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। जिसको हम आसानी से कह सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड जो होगा इसको आसानी से हम लिख सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल है जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस हैं, उनको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस का एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। कॉन्जुगेट एसिड और बेस को हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम एसिड 1 और बेस 1 लिख लेंगे। जो कॉन्जुगेट, जैसे हम लोग ब्रैकेट में 1 या 2 लिखे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फर्स्ट हम लोगों ने लिखा है, कॉन्जुगेट
एसिड बेस पेयर हम लोगों ने सेकेंड लिखा है, तो उसको हम दोनों साइड में एसिड और बेस को 1-1, जैसे इस तरह से जब रिएक्शन लिखते हैं, जैसे ए है, बी है और यहाँ पे सी है और डी है, तो यदि यह दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस हैं तो हम इनको एसिड 1 इनको बेस 1 कहते हैं, जो फर्स्ट पेयर है। और जो सेकेंड पेयर होगा उसको हम क्या कहेंगे, बेस फर्स्ट और एसिड नहीं बेस 2 और एसिड 2 कहेंगे। ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं। यानी कि जो फर्स्ट पेयर है तो उसको हम एसिड 1 बेस 1 लिख देते हैं, जो सेकेंड पेयर है उसको हम एसिड 2 बेस 2 लिख देते हैं। ठीक है, यह लिखने से क्या होता है, इजली हमें समझ में आ जाता है, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं कि कैसे हम लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा है HCl CH3 COOH, फिर हम लोगों ने लिखा CH3 COOH2 प्लस Cl नेगेटिव। तो हम लोगों ने देखा कि यह जो एसिड है, इसको हम 1 लिखेंगे और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, यह है, तो यह भी क्या होगा, बेस 1 हो जाएगा। यह दूसरा वाला जो है यह क्या है, यह एसिड है, यह क्या है, एसिड है, तो यह एसिड 2 हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट यह बेस है तो यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखते हैं कॉन्जुगेट एसिड 1 बेस 1, उसी का जो कॉन्जुगेट होगा बेस 2 एसिड 2। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे यह हमारा जो है यह कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया और यह जो है यह कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यह कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया, यानी कि यह फर्स्ट वाला एसिड बेस पेयर है। यह दूसरा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये यहाँ से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल, हाँ यहाँ से देखेंगे। जैसे अब यहाँ हम सीधे सीधे लिख ले रहे हैं, एसिड 1। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए एसिड 1 और किससे रिएक्शन होगा, यह रिएक्शन होगा बेस 2 से। समझ में आ गया कि नहीं, बेस 2 से रिएक्शन होगा। और जब बेस 2 से रिएक्शन होगा तो यहाँ बनेगा क्या, एसिड 2 बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, बेस 1 बनेगा। ऊपर जैसे लिखा हुआ है एसिड 1 बेस 2 एसिड 2 बेस 1 होगा कि नहीं। इतना समझ में आ गया, कि नहीं, यहाँ इतना समझ में आ गया है। अगर इतना समझ में आ गया तो आइए हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर जैसे HCN का रिएक्शन, यहाँ पे HCN का रिएक्शन हम H2O से करा देंगे, H2O से जब भी रिएक्शन कराएंगे और H2O यदि बेस के रूप में काम करेगी तो H2O किसमें बदल जाएगा। अब यहाँ से प्रोटॉन जो है वह वाटर का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह एक्सेप्ट कर लेगा और वह हो जाएगा H3O प्लस बनेगा। अब बचेगा क्या, Cn निगेटिव। क्या बचेगा, Cn निगेटिव, जो हमारा बेस 1 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम HCl
का रिएक्शन करा देंगे, HCl का रिएक्शन करा देंगे H2O से, तो क्या बनेगा? फास्ट लिख के बताइए क्या क्या बनेगा। HCl का रिएक्शन H2O से कराएंगे तो क्या बनेगा? भी कॉन्जुगेट एसिड है और कॉन्जुगेट बेस है, तो प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है, कॉन्जुगेट एसिड प्रोटॉन को लेता है, कॉन्जुगेट एसिड जो है प्रोटॉन को रिलीज करता है, तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, और जो कॉन्जुगेट बेस होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है। अब इसी के आधार पे हम देखते हैं कि इस तरह का एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने समझा है इसके पहले कि जो HCl है वह एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराता है, तो CH3COOH2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है और Cl। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो पेयर है एसिड 1 जो है, और या इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? यह है बेस 1 है, और जो दूसरा वाला है बेस 2 का एसिड 2 होता है। इतना हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब इसी के आधार पे एसिड 1 यहाँ हमने लिख दिया है, एसिड 1 यहाँ बेस 2 से रिएक्शन होता है, तो बेस 2 का रिएक्शन होता है, तो बनता क्या है? एसिड 2 बनता है, यहाँ एसिड 2 हमने लिखा है। फिर क्या बनता है? बेस 1 बनता है, जो यहाँ हमने लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? जब भी हम रिएक्शन में लिखते हैं तो एसिड 1 का बेस 2 से रिएक्शन होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है एसिड 2 बेस 1 बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? ओके ओके ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो समझ में आ गया। तो यहाँ हम लोग कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, अब इन्हीं के आधार पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं एसिड और बेस के प्रेजेंटेशन के आधार पे। अब एक एग्जाम्पल हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि HCN का रिएक्शन यदि H2O से होता है, HCN का रिएक्शन यदि H2O से होता है, ठीक है, तो H3O पॉजिटिव बनता है और Cl निगेटिव बनता है। अब इसमें जो हमारा HCN होता है वह एसिड 1 होता है, जो H2O होता है यह बेस 2 होता है, जो H3O पॉजिटिव होता है यह एसिड 2 होता है, और जो Cl निगेटिव होता है यह बेस 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया। अब HCN H2O के रिएक्शन में HCN जो है एसिड है, H2O क्या है? बेस है। समझ में आ गया? जो प्रोडक्ट बना है उसमें H3O पॉजिटिव क्या है? एसिड है, और Cl निगेटिव क्या है? बेस है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, कि HCl का रिएक्शन H2O से होगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव बनेगा, H3O पॉजिटिव बनेगा और प्लस Cl निगेटिव बनेगा। तो H3O जो पॉजिटिव होगा एसिड 2 होगा, और जो Cl निगेटिव होगा यह बेस 1 होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव का रिएक्शन, NH4 पॉजिटिव का रिएक्शन यदि H2O से होता है, तो हमें क्या बनेगा? फास्ट जल्दी लिखिए, एसिड 2 क्या होगा और बेस 1 क्या होगा? NH4 पॉजिटिव का H2O से रिएक्शन होगा तो क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। NH4 पॉजिटिव का रिएक्शन H2O से होगा तो क्या बनेगा? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, फास्ट रिप्लाई। H3O पॉजिटिव और OH, प्रियंका लिख रही है H3O पॉजिटिव प्लस OH। ओके, और रागनी नौरिया NH3 प्लस हाइड्रोनियम आयन, अनुराधा मिश्रा NH3 प्लस H3O पॉजिटिव, सुनैना H3O। फास्ट लिखिए, फास्ट सेकंड के अंदर लिखिए, फिर आगे बढ़ें।
10 सेकेंड के अंदर। एसिड और बेस के हिसाब से लिखना है, एसिड 2 पहले लिखना है, बेस 1 बाद में लिखना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एसिड 2 पहले लिखना है, बेस 1 बाद में लिखना है। फास्ट लिखिए, फास्ट लिखिए। फास्ट लिखिए। H3O पॉजिटिव प्लस NH3, H3O पॉजिटिव प्लस, ओके 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 ओके, चलिए ओके। निक्की, पूजा, रागिनी, शीतल, चलिए आप लोग सही लिख रहे हैं, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भविष्यत मिश्रा H3O पॉजिटिव NH3, ओके ओके गुड, एकदम सही है एकदम सही। अंजलि तिवारी NH3 पॉजिटिव प्लस NH3 पॉजिटिव प्लस H3O पॉजिटिव, अंजलि नहीं होगा, अंजलि उसको सही से लिखना। आरती चौधरी H3O NH3, ओके ओके। H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव प्लस NH3, आरती चौधरी। अफ्ताब H3O पॉजिटिव एंड NH3, ओके गुड 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 गुड, सही है। काफ़ी लोगों का सही है, काफ़ी लोगों ने सही लिखा है। तो अब यहाँ देखेंगे क्या होगा। अब जो NH4 पॉजिटिव है, यह 1 प्रोटॉन देगा किसको, H2O को, यह हो जाएगा H3O प्लस होगा। अब बचेगा NH3। NH3 जो है आसानी से प्रोटॉन को ले सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से होता है। जैसे Cl में निगेटिव के साथ है, लेकिन NH3 में क्या है, लोन पेयर इसके एक ऑर्बिटल में परमानेंट होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 लोन पेयर परमानेंट होता है, इसीलिए तो यहाँ बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या कि प्रोटॉन को दे सकता है। ठीक इसी तरह NH3 में भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन परमानेंट होता है। ठीक है। आरती रावत H3O पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव, नो 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 नो, आरती रावत NH3 पॉजिटिव नहीं होगा, केवल NH3 होगा। NH3 पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। देखिए किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट में जितने चार्जेज होते हैं उतने ही चार्जेज प्रोडक्ट में भी होते हैं। जैसे रिएक्टेंट में हम लोग देखा सिर्फ 1 पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट में भी केवल एक ही पॉजिटिव होगा। या अगर चार्ज डेवलप होगा, अगर कोई चार्ज नहीं है तो दोनों चार्ज एक साथ डेवलप होगा। तो रिएक्टेंट में केवल 1 पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट में भी केवल 1 पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यह एग्जांपल देख देते हैं। अभी तक वाटर को हम दूसरे रूप में देखे हैं, अब वाटर को हम अलग रूप में देखेंगे। H2O Cn निगेटिव, H2O प्लस Cn निगेटिव। चलिए इसको बताइए, फास्ट इसको बताइए। H2O प्लस Cn निगेटिव, इसको प्रोडक्ट बताइए। एसिड 2 प्लस बेस 1 के आधार पे लिखेंगे, एसिड 2 प्लस बेस 1 के आधार पे। टाइम नहीं है, केवल 2-3 मिनट और है आपके पास, फास्ट कीजिए। H2O प्लस Cn निगेटिव, H2O प्लस Cn निगेटिव, जल्दी रिप्लाई कीजिए। H2O प्लस CO2 डबल निगेटिव, यह भी एक एग्जाम्पल है, यह भी एक एग्जाम्पल है। फास्ट कीजिए, फास्ट। H2O प्लस NH3, H2O प्लस NH3, HCl प्लस NH3, HCl प्लस NH3, ये सभी एग्जाम्पल हैं। एस्टिक एसिड CH3 COOH प्लस NH3, ये सभी एग्जाम्पल है ब्रोंस्टन एंड लॉरी के। HSO4 निगेटिव प्लस NH3। चलिए ये सभी एग्जाम्पल है, इन सभी एग्जाम्पल्स को
कौन सा लिख रहे हैं? HCN प्लस OH। ओह, HCO2 निगेटिव प्लस OH निगेटिव। क्या लिखे हैं? HCO3 निगेटिव प्लस OH निगेटिव। ओह, सभी लिख रहे हैं। ओके ओके ओके, सभी अब रिएक्शन को अपने अपने कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी लोगों ने काफ़ी हद तक ठीक लिखा है, यानी कि समझ में आ रहा है। HCN प्लस OH निगेटिव सही है। चलिए, यह आज हम लोग का कॉन्जुगेट एसिड बेस जो है वह समाप्त हो गया। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर पढ़ेंगे। यह अच्छा चैप्टर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, लास्ट में अब हम अपने क्लास को क्लोज कर रहे हैं। लास्ट में यदि समझ में आ गया हो तो एस लिखिए। यदि आपको समझ में आ गया हो, श्रुति तिवारी HCN OH निगेटिव, HCN OH निगेटिव, गुड, सही है। चलिए, सुनैना सही है, रोशन तारा, रोशनी, मनीषा, नेहा, वंदना, भविष्य, प्रिया शुक्ला, खुशबू, पूजा, किशन, निधि, रोशनी, आरती चौधरी, आरसी बानो, प्रियंका, अनुराधा मिश्रा। ओके, सभी को समझ में आ गया। ओके, श्रुति तिवारी, महिमा मदनवाल, ममता, रीना। चलिए, सभी को समझ में आ गया। तो आज का हम लोग क्लास क्लोज करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जो ना समझ